आदाब, मैं हूं डॉक्टर आफाक अहमद। कतर आज जो दिखता है उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि आज का खुशहाल, मालदार और दमदमाती गगनचुंबी इमारतों वाला कतर बसावट के लिहाज से भी मुनासिब नहीं माना जा रहा था, क्योंकि ये मछुआरों का एक गांव था। यहाँ के बेशतर लोग मछुआरे और मोती चुनने का काम करते थे और ये आबादी खाना बदोश थी। लेकिन जब 1930 और 1940 में जापान मोती की खेती करने लगा और बड़े पैमाने पर मोतियों का उत्पादन करने लगा, तो कतर की इकोनॉमी चरमरा कर रह गई थी और तब कतर से लगभग 30% लोग पलायन करने पर मजबूर हुए थे। और जब कतर में दुनिया के सबसे बड़े तेल रिजर्व का पता चला, तब 1950 के दशक से कतर के खजाने भरने लगे और जल्द ही वहां के लोग दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल होने लगे। जब कतर में तेल की खोज हुई, तब वो एक आज़ाद मुल्क के तौर पर वजूद में नहीं था। 1916 से कतर पर अंग्रेजों का कब्जा था। तेल का पहला भंडार 1939 में देश के पश्चिमी तट पर दोहा से लगभग 80 किलोमीटर दूर दुखान में मिला था। तेल के निर्यात ने कतर में अवसरों का अंबार लगा दिया। फलते फूलते तेल उद्योग से आकर्षित होकर प्रवासी और निवेशक कतर आने लगे, जिससे इसकी आबादी भी बढ़ने लगी। 1950 में कतर की आबादी 25,000 से भी कम थी, जो 1970 तक बढ़कर 1 लाख से ज्यादा हो गई। इसके एक साल बाद यानी 1971 में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ और कतर एक स्वतंत्र देश बन गया। जब 1971 में इंजीनियरों ने कतर के पूर्वोत्तर तट से दूर नॉर्थ फील्ड में विशाल प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की, तो बेहद कम लोग ही इसके महत्व को समझ पाए। ये समझने में 14 साल लगे कि नॉर्थ फील्ड धरती पर सबसे बड़ा नॉन एसोसिएटेड नेचुरल गैस फील्ड है। ये दुनिया के भंडार का लगभग 10% हिस्सा है। नॉर्थ फील्ड का क्षेत्रफल लगभग 6,000 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे कतर के आधे हिस्से के बराबर है। कतर गैस दुनिया में सबसे अधिक लिक्विड नेचुरल गैस का उत्पादन करती है। कतर में ये आर्थिक बदलाव ऐसे वक्त हो रहे थे जब देश में राजनीतिक बदलाव भी हो रहा था। साल 1995 में मौजूदा अमीर तमीम बिन हमद अल थानी के पिता हमद बिन खलीफा अल थानी ने सत्ता संभाली थी। हमद बिन खलीफा अल थानी ने अपने पिता की जगह तब ली जब वो स्विट्जरलैंड के दौरे पर थे। साफ है कि हमद बिन खलीफा ने अपने वालिद की गैर मौजूदगी में सत्ता हथियाने का काम किया था। अल थानी परिवार 150 साल से कतर पर राज कर रहा है और इस परिवार में इस तरह सत्ता पर कब्जा करने का ये कोई पहला वाकया नहीं था। हालांकि इस छीना झपटी वाले सत्ता परिवर्तन के बाद गैस और तेल को निकालने और इसे निर्यात करने में भारी निवेश किया गया। इससे इन विशाल भंडारों की परफॉर्मेंस में सुधार आया और निर्यात में खासा इजाफा देखा गया। 2021 में कतर में प्रति व्यक्ति जीडीपी 61,276 अमेरिकी डॉलर थी। अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर देखें तो विश्व बैंक के अनुसार ये आंकड़ा बढ़कर 93,521 डॉलर हो गया, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। हालांकि इसके पीछे इसकी छोटी आबादी एक बड़ी वजह है। कतर की जनसंख्या केवल 30 लाख के आसपास है, जिसमें से अधिकांश प्रवासी यानी माइग्रेंट्स हैं। हाल के वक्त में कतर की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है और ये थोड़ी धीमी पड़ी है। भविष्य में इसके सामने पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर रहकर धनवान बने रहना एक टेढ़ी खीर साबित हो सकता है, क्योंकि तेल और गैस इसके पास ज्यादा बच नहीं पाएंगे जो इस देश को ऐसे ही मालदार बनाए रख सकें। वहीं वर्तमान में कतर जलवायु प्रभाव को लेकर कड़ी निगरानी झेल रहा है। कतर उन मुल्कों में से एक है जो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। कतर के साथ एक राजनयिक विवाद के बाद सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मिस्र ने 2017 से 2021 के दरमियान उसकी नाकाबंदी की थी। इस नाकाबंदी का कतर की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा था। साफ है, कतर ने अगर यूएई की तरह अर्थतंत्र का कोई ठोस विकल्प तैयार नहीं किया
तो आगे सिर्फ तेल और गैस के सहारे अपनी नैया पार नहीं लगा सकता है।